तुम्हें और हमें, हम दोनों को ही ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना होगा। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। क्या? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो। हाँ बोलो। गुरुजी, हमें 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। आप एडवांस लेवल पर चले गए हो, मैं वही का वही। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी के लिए तुम बस इतना ध्यान में रखो कि तुम्हें बस अपने गुस्से को नियंत्रित करना है। लेकिन गुरुजी, मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं? कोशिश करते रहो, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है गुरुजी। जग्गू, अब तक हम एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते आए हैं। अब हम एक खास तरह की प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह की प्रैक्टिस गुरुजी? तुम बस अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलो। ये कहाँ गए गुरुजी? हम वही हैं जहाँ पर हमारी पहले फाइट हुई थी। गुरुजी, आप किसी प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं? अब हम एक खास तरह की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें तुम्हें किसी भी तरह की पावर का यूज नहीं करना है। लेकिन क्यों गुरुजी? तुम्हें और हमें, हम दोनों को ही ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना होगा। लेकिन इसमें हमें किन किन नियमों का पालन करना होगा गुरुजी? हाँ हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले नियम में हमें सात्विक भोजन करना होगा और उसके साथ साथ नाम जप भी करना होगा। लेकिन गुरुजी, मैं नाम जप कैसा करूँ? तुम हमारे प्रभु श्री हनुमान जी का नाम जप करो। ठीक है गुरुजी। और मैं किन किन नियमों का पालन करूँ गुरुजी? हाँ हाँ, बस एक नियम का और पालन करना है। वो कौन सा नियम है गुरुजी? और हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। अब चले। कहाँ पर गुरुजी? हो जाए दो हाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुरुजी। ये गुरुजी आपने कैसे करा? अगर मैं तुम्हें यहाँ ला सकता हूँ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। रुको, याद करो मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था। इस तरह की पावर का यूज नहीं करना। क्यों गुरुजी, डर गए क्या? डरूंगा और तुझसे? मेरे पास ऐसे बहुत से मूव है जिससे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अच्छा गुरुजी, आपने मुझे तो कभी नहीं बताया। तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगा। ठीक है गुरुजी। ठीक है। अब मैं ध्यान मुद्रा में जा रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि कोई मेरे ध्यान को भंग ना करने पाए, वरना तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी।
गुरुजी गुरुजी गुरुजी। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जी के पास जा रहा हूँ। गुरुजी कहाँ पर है? तुम अभी गुरुजी से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? मुझे गुरुजी से बहुत जरूरी काम है। तुम जा सकते हो। अगर आप गुरुजी के पास में गए तो तुझे मैं यमराज के दर्शन करा दूंगा। लेकिन क्यों? गुरुजी अभी ध्यान मुद्रा में गए हैं। गुरुजी ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि इसकी साधना कोई भंग ना कर पाए। जग्गू क्या हुआ? ये गुरुजी पता नहीं कौन है। नहीं, उसे आने दो। क्या हुआ? गुरुजी मेरा दोस्त गायब हो गया है। जी पता नहीं कौन है, हमको पागल बना रहा है। जी मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। गुरुजी जहाँ से मेरा दोस्त गायब हुआ है वहाँ मुझे ये पर्चा मिला। ठीक है, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। अब क्या करेंगे गुरुजी? देखते हैं इसमें क्या लिखा है, फिर बताता हूँ। इसमें लिखा है कि अगर इन बच्चों को बचाना है तो हमारी चुनौती को स्वीकार करना होगा। और लिखा है कि अगर तुम हमारी चुनौती स्वीकार करते हो तो कहीं भी खड़े होकर और अपने चारों ओर एक गोला खींचकर एक मंत्र बोलना है। और उस मंत्र के बोलने के बाद तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने होगा। चलिए गुरुजी उन बच्चों को बचा कर लाते हैं। हाँ चलो। लेकिन गुरुजी हमारी फाइट कहाँ हो? इसमें लिखा है कि कहीं भी खड़े होकर एक मंत्र बोल दो, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें वही प्रकट हो जाएगा। लेकिन गुरुजी हम फाइट नहीं कर लेते हैं। नहीं जग्गू, यहाँ देखो कितने लोग हैं, किसी को चोट पहुँच सकती है। फिर कहाँ चले गुरुजी? मेरे साथ चलो। लेकिन गुरुजी हम जा कहाँ रहे हैं? अरे तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ युद्ध करने वाले हैं। यहाँ गुरुजी? पत्नी, हम यहाँ सफाई कर देते हैं। बहुत तो लकी है गुरुजी ये तो। तुम अपनी पावर को बचा कर रखो, तुम्हारी यहाँ बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। गुरुजी सफाई हो चुके हैं, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर मंत्र बोलो, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सामने आ जाएगा। मंत्र कौन सा है गुरुजी? मंत्र है चिक टमाक डम डम। जिम टपाक डम डम। कुछ हुआ गुरुजी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जी मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। इसमें लिखा है कि तुम्हारे चारों तरफ एक गोला खींचो, तुमने गोला तो खींचा ही नहीं। माफ कर दो गुरुजी, मैं भूल गया था, अब गोला बनाता हूँ। ठीक है, फिर मंत्र बोलो तो। टपाक डम डम। तुमने मुझे बुलाया है? गुरुजी 2 मिनट रुके, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। रुको जग्गू, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो ये है तुम्हारा गुरु, इससे बात करना बेकार होगा। अगर तुम मेरे गुरुजी के पास में भी गए तो मैं तेरी युमलोक की टिकट कटा दूंगा। यहाँ आओ जग्गू। हाँ गुरुजी। जब तक मैं ना कहूँ इस पर हमला मत करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मुझे आदेश दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। को जग्गू। खेल खत्म गुरुजी। तो मैं हार मानता हूँ। लेकिन गुरुजी इसको हराना बहुत मुश्किल था। कोई बात नहीं, इससे हमको ये तो पता चल गया कि हमारी आगे होने वाली फाइट इतनी आसान नहीं होगी। तो चले गुरुजी अगली फाइट की तरफ। नहीं नहीं, अभी तुमने समय देखा है क्या हुआ है? शाम हो चुकी है। तो फिर क्या हुआ गुरुजी? नहीं, एक असली योद्धा कभी शाम को फाइट नहीं करता।
अभी घर चलो, भोजन खाओ और फिर हम कल फिर से फाइट करेंगे। ठीक है गुरुजी, चलते हैं। गुरुजी आज शाम की बहुत तकड़ी प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, आगे होने वाली फाइट हमारी इतनी आसान नहीं होगी। गुरुजी आप भी हाथ धो लीजिए। फिर भोजन करते हैं। पहले लाइट ऑन कर लो। गुरुजी आप बैठिए, मैं भोजन लेकर आता हूँ। गुरुजी भोजन कीजिए। वैसे एक बात बताओ, क्या उसे हराना सच में इतना मुश्किल था? रहा नहीं जा रहा। नहीं, मजाक से थोड़ा हटके सही बताओ। आप क्यों डर रहे हैं गुरुजी? आपने तो मुझे बहुत बार हराया है। रुको, एक ब्रह्मचारी कभी भी प्याज नहीं खाता। ठीक है गुरुजी, लेकिन एक ब्रह्मचारी प्याज क्यों नहीं खा सकता? क्या कह रहे हो, प्याज क्यों नहीं खा सकता? लेकिन सवाल अच्छा है। कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो फिर बताता हूँ। भी हो गया गुरुजी। बताइए गुरुजी, एक ब्रह्मचारी प्याज क्यों नहीं खा सकता? प्याज तामसिक व्यवहार को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें प्याज नहीं खाना चाहिए। वो क्या होता है गुरुजी? प्याज वैसे तो आलू की तरह ही उगता है, लेकिन वो हमारे वजन में विघ्न उत्पन्न करता है। ओह, तो अच्छा गुरुजी। ठीक है, फिर तुम सो जाओ, हम सुबह प्रैक्टिस पर मिलते हैं। अरे नहीं, मैं लेट हो गया, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। गुरुजी मैं आ गया। अभी टाइम क्या? जी 8 बज चुके हैं। फिर एक ब्रह्मचारी कितने बजे उठता है? जी 4 बजे। फिर तुम अभी क्यों आ रहे हो? गुरुजी अब हम नए नए ब्रह्मचारी बने हैं ना, तो मैं भूल जाता हूँ। गुरुजी अब हम अगली फाइट की तरफ चले। अभी एक ब्रह्मचारी का प्रैक्टिस करने का समय होता है, तो थोड़ी देर ध्यान करो, फिर हम युद्ध के लिए चलेंगे। ये देख कर तो पता चल रहा है गुरुजी ने यहाँ साइलेंस फायरबॉल की प्रैक्टिस करी है। अच्छा, तो फायरबॉल प्रैक्टिस कर रहा है गुरुजी। आ जाओ अब। तो गुरुजी पहले कौन सी प्रैक्टिस करें? हम सबसे पहले मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो गुरुजी गुरु को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी मुझे आपसे पहले पूछा था, आप मुझे किस टेक्निक से बना सकते हो? आपने खुद मना कर दिया था, अब भी मना कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। फाइट के आने के बाद मुझे याद दिला देना। ठीक है गुरुजी, फिर आपको मैं टाइम आने पर याद दिला दूंगा। चले गुरुजी।
फाइट कहाँ होगी? हमारी फाइट यही होगी। जाओ और यहाँ पर गोला बनाओ। ठीक है गुरुजी। जाओ और मंत्र बोलो। अच्छा गुरुजी, लेकिन आप मुझ पे क्यों मंत्र बुलाते हो गुरुजी? तुम फालतू मत बोलो, जाके मंत्र बोलो। ठीक है गुरुजी, मैं मंत्र बोलता हूँ। जीम के पास नम गुरुजी, हमारी पहली फाइट में मुझे कुछ नहीं बताया। हमारी पहली फाइट नॉर्मली हुई थी। चंदर कौन आया बीच में? सुंदर मैं नहीं, तुम हो। और जिसे तुम बात कर रहे हो मेरे गुरुजी हैं। तुमसे बात करना बेकार है, तो मैं तुम्हें फाइट्स के रूल समझाता हूँ। देखो रूल्स ये हैं, तुम्हारी पहली फाइट हुई वो नॉर्मल थी, दूसरी होगी वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन अब मैं फाइट से पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दूँ। आप पूछो। पहला सवाल ये, डीएनए का सूत्र क्या? हैं? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे पहले थोड़ा हिंट तो दो। तुम्हें पहले ही सवाल में हिंट चाहिए क्या? तो ये डी से स्टार्ट होता है और एल से खत्म होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 7 करोड़। वाह गुरुजी, तुसी ग्रेट हो। तुम्हारा दूसरा सवाल, पृथ्वी पर मानवों की जनसंख्या कितनी है? गुरुजी मुझे क्यों मारा? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुरुजी मुझे पता है। तुम चुप रहो, मुझे सच में पता है गुरुजी मुझे। तो ठीक है फिर बताओ। 2 करोड़। सही। वाह गुरुजी। तुम्हारा तीसरा सवाल, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? ये कैसा वाहियात सवाल है? तुम्हें सिर्फ बताना है, पूछना नहीं। हाँ है। तो ठीक है, तुम पास हो गई। तो तुम तैयार हो फाइट के लिए? तुम जाओ। देखो नहीं गुरुजी। मैंने कहा तुम जाओ। पावर का क्या किया जाए? गुरुजी कोशिश करते रहिए, अब जरूर जीतेंगे। ठीक है गुरुजी। अरे वाह जग्गू, मेरा प्लान कामयाब रहा, मैंने इसे थका दिया है। ठीक है गुरुजी, आगे देखते क्या होता है।
ये कहाँ गया? गुरुजी, अब तो बता दीजिए एक गुरु को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ था? विशाल, इसको ऐसे नहीं घुमाते। आप ही बता दीजिए क्या चीज़ हुआ था? देखो विशाल, इसको ऐसे घुमाते। और क्या गुरुजी, जल्दी बताइए। फिर मैंने उसमें महारत हासिल कर ली। वाह विशाल वाह, बहुत अच्छे, आनंद आ गया मुझे। फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक गुरु को कुछ भी करने से पहले अपने शिष्य की भावनाओं के बारे में सोच लेना चाहिए।